हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। मन फिराओ, जैसा कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 3 उसकी 1 और 2 आयत में लिखा, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मेरे प्रियो, हमारा इस दुनिया में आने का मकसद परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर के बताए रास्तों पर चलना और उस मकसद, उस योजना को पूरा करना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। लेकिन ये तब ही हो सकता है जब हम अपने पापों से मन फिराएंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। यूहन्ना ने अपना प्रचार मन फिराओ से शुरू किया था और मत्ती अध्याय 4 उसकी 17 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार मन फिराओ का प्रचार किया। मन फिराने को हम अंग्रेजी में रिपेंट बोलते हैं। रिपेंट को इब्रानी भाषा में नाकाम बोला जाता है। नाकाम का मतलब होता है कि किसी काम के लिए जो हमने गलत किया और हम उसके लिए पछताते हैं या उसके लिए माफी मांगते हैं। जैसे कि जब हम योना की पुस्तक में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने योना को कहा कि उठकर नीनवे नगर को जा और वहां मन फिराओ का प्रचार कर, क्योंकि उनकी बुराई बहुत बढ़ गई है और पाप बढ़ गए हैं। जब योना उस नगर में गया तो योना ने वहां मन फिराव का प्रचार किया और लोगों ने उसकी मानकर अपने पापों से, गलत कामों से मन फिराया। फिर परमेश्वर ने कहा कि नीनवे के लोग अब मन फिरा चुके हैं, इसलिए मैंने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने को ठानी थी वह हानि नहीं करूंगा और नीनवे को नाश नहीं करूंगा। सचमुच जब आप अपने पापों से मन फिराते हैं तो परमेश्वर आपके लिए अपनी इच्छा को बदल देता है। जब हम दूसरा राजाओं 24 अध्याय 18 से 20 आयत में राजा सिदकिय्याह के बारे में पढ़ते हैं कि जब सिदकिय्याह राजा राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और उसने 11 साल तक राज्य किया और उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और उसने अपने पापों से, गलत कामों से मन नहीं फिराया। बाइबल बताती है कि सिदकिय्याह राजा के पास यहोवा के कुछ नबी रहते थे जो राजा को सिर्फ अच्छे संदेश ही देते थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चमत्कार होंगे, तुम आशीष पाओगे, पर राजा को उन्होंने मन फिराव का संदेश कभी नहीं दिया। जब राजा को मन फिराव का संदेश नहीं मिला तो राजा ने जब बेबीलोन के राजा से बलवा किया तो बेबीलोन के राजा ने नगर को घेर लिया। जब नगर घेरा गया तो नगर में बाहर से सारी खाने पीने की चीजें आनी बंद हो गई, महंगाई बढ़ने लगी और लोग भागने लगे। तब राजा भी भागा, लेकिन दुश्मनों ने राजा सिदकिय्याह का पीछा करके उसको पकड़ लिया और वह बेबीलोन के राजा के अधीन हो गया। उसके बेटों को भी मार दिया गया। इसका कारण यही था कि उसने मन नहीं फिराया। अगर वह मन फिरा लेता तो वह लंबा राज्य करता। याद रखें, आज आपकी मुसीबतों का कारण पाप है। जब आप उस पाप से मन फिराओगे तो आपकी मुसीबतें आपको छोड़कर जाएंगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बार बार मन फिराने को क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हो। जो नाश शैतान ने आपके लिए सोचा है, आपका परिवार, आपके दोस्त और आपका सब कुछ परमेश्वर बचाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर आपको मन फिराने के लिए कहता है। इसलिए जब एक विश्वासी बिगड़ता है, परमेश्वर उसे सजा देता है। वह सजा थोड़ी होती है। परमेश्वर उस समय चाहता है कि यह सजा को देखे और ये अपना मन फिराकर वापिस आ जाए। इसलिए मेरे प्रियो, आज ही आप अपने पापों से, गलत कामों से मन फिराएं ताकि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो सके और आप भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकें। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके इस महान वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ और मैं अपने पापों से मन फिराता हूँ कि मैं आपकी योजना को अपने जीवन में पूरी करने के लिए काम करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।